वेलकम बैक टू कोस्टी चैनल। सबसे पहले आप सभी को और मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। होली के त्यौहार पर घर पर ही बनाएं बाजार जैसी खस्ता और सॉफ्ट गुजिया, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस बनती हैं। इस तरीके से बनाई हुई गुजिया ना ही फटेंगी और ना ही इसके ऊपर बबल्स आते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 कटोरी के नाप से 3 कटोरी मैदा लिया है। मैदे को अब हमें छान लेना है। ये आइडिया से आधा किलो मैदा होगा। अब मैदे में 2 चुटकी हमें नमक डालना है। नमक डालने से गुजिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधा किलो मैदा के लिए 100 ग्राम घी लिया है। घी ज़्यादा ना ही पिघला होना चाहिए और ना ही जमा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से हमें देसी घी को लेना है और हाथ से मैदे को फैलाकर बीच में देसी घी को डाल देना है। गुजिया बनाने के लिए आप देसी घी ही लें। देसी घी में बहुत ही खस्ता गुजिया बनती हैं। अब इसे घी को और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से जब ये मैदा और घी मुट्ठी में बन जाए, इसका मतलब है जो मोयन डाला है बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें पानी लेकर थोड़ा थोड़ा मैदे के ऊपर डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है, पानी को इकट्ठा नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसका एक सख्त डो बनाकर तैयार करना है। मैदे को हम जितना अच्छी तरह से गूंथेंगे उतना ही खस्ता और सॉफ्ट गुजिया बनकर तैयार होंगी। अब 3 से 4 मिनट तक गूंथ लेना है। अब इसे एक बाउल में निकालकर 20 मिनट के लिए ढक्कन देकर रख देना है। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच देसी घी का डालना है। अब इसमें सबसे पहले बादाम को रोस्ट करना है। बादाम को 2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें काजू को भी डाल देना है। काजू को मैंने इसलिए इकट्ठा नहीं डाला क्योंकि जो काजू हैं बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। बादाम और काजू रोस्ट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। अब ये सूखा नारियल लिया है, इसमें से आधा नारियल कद्दूकस कर लिया था। अब इस घी के अंदर इस नारियल को भी रोस्ट कर लेना है। इसे ब्राउन होने तक हमें भूनना है। ब्राउन हो चुका है, अब इसे निकाल लेना है। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर सूजी को भी रोस्ट करना है। सूजी को रोस्ट करने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसे सिम आंच पर ही रोस्ट करना है। ये देखिए, सूजी रोस्ट हो चुकी है। अब इसे भी निकाल लेना है और उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर अब इसके अंदर खोया को डाल देना है। ये फ्रेश खोया लिया है। अब इसे थोड़ी देर इस तरीके से सिम आंच पर ही पकाना है। ये मैंने 100 ग्राम खोआ लिया था। अब इसे मेल्ट होने तक पकाना है। खोआ मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर रोस्ट की हुई सूजी को डालकर मिक्स कर लेना है। अब जो बादाम काजू रोस्ट किए थे उन्हें भी मैंने चॉप्ड कर लिया था, इसके अंदर डाल देना है। रोस्ट किए हुए नारियल को डालकर इसे मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देना है। अब इसे ठंडा होने के बाद ये जो किशमिश है इसे भी डाल देना है। अब ध्यान रखना है, इस स्टफिंग को हमें ठंडा होने के बाद ही चीनी का पाउडर जो बनाया है उसे डाल देना है। ये मैंने चीनी की 1 कटोरी ली थी और उसका पाउडर बनाकर इसमें मिक्स कर दिया। अब स्टफिंग तैयार हो गई है और देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन उठाकर इस डो को देखें, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर इसे गूंथ लेना है और साइड में रख देना है। अब चकला लेकर सबसे पहले हमें पूरी जितनी लोई बनानी है और उसे बेलना है। बेलने के लिए हमें इसमें ना ही मैदा लगाना है और ना ही रिफाइंड लगाना है और इस तरीके से पूरी जितना बेल लेना है। ये मेरे पास गुजिया बनाने के लिए मोल्ड है। अब इसके अंदर पूरी को इस तरीके से रखना है और बीच में हमें इसके अंदर स्टफिंग को डालना है। आप चाहें तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ और जो साइड में है उसे इकट्ठा करके इस तरीके से सेट करना है। 1 कटोरी में पानी लिया है, इसके चारों तरफ हमें पानी लगाना है। पानी लगाने से जो है गुजिया बिल्कुल खुलेगी नहीं। अब दोनों साइड से प्रेस करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसे इस तरीके से निकाल देना है। अब खोलकर देखिए
गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको एक और गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। उसी तरीके से लोई को बनाना है और इसे पूरी जितना बेल लेना है। अब पूरी को उठाकर मोल्ड के ऊपर इस तरीके से रखकर इसके अंदर स्टफिंग को डालना है। अब इसे इकट्ठा करके इसके चारों तरफ पानी लगाना है। पानी लगाने से जो है ये खुलती नहीं है और इसे दोनों साइड से प्रेस करके एक्स्ट्रा आटे को निकाल देना है। ये देखिए दूसरी गुजिया को भी बना लिया है। इस तरीके से सारी गुजिया को बना लेना है। अब मैं आपको, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो मैं एक तरीका बताती हूँ। इसे पूरी जितना हमें बेल लेना है और साइड में स्टफिंग को रखना है। ये देखिए एक साइड ही स्टफिंग को रखना है और इसके चारों तरफ पानी लगाना है। दोनों साइड से उठाकर इसे फोल्ड करें और इसके किनारों को उंगलियों से प्रेस कर दें। ऐसा करने से ये खुलेगी नहीं और फोर्क से आप डिज़ाइन डाल दें। एक बार फिर फोर्क से इस तरीके से प्रेस करें। एक तो इससे करने से खुलेगी नहीं और दूसरा डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए हाथ से बनकर भी गुजिया तैयार कर ली है। अब सारी गुजिया को ऐसे बना लेना है। सारी गुजिया को बना लिया है। ये जो गुजिया है ये हाथ से बनाई हुई है और दूसरी जो है ये मोल्ड से बनाई है। रिफाइंड को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ध्यान रखना है रिफाइंड जो है ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। अब एक एक करके गुजिया को कढ़ाई में डालते जाना है। कढ़ाई में जितनी गुजिया आ सकती हैं आप उतनी डाल दें और डालने के बाद इसे थोड़ी देर नहीं हिलाना है। अब सिम आंच करके इन्हें एक एक करके पलटते जाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये गोल्डन कलर में होने लगी हैं और इन्हें सिम आंच पर ही पकाना है, फुल आंच पर ना पकाएं। इस तरीके से बनाई हुई गुजिया ना ही कभी फटती हैं और ना ही इसमें बबल्स आते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर और पकाना है। देखिए गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। अब बची हुई गुजिया को भी कढ़ाई में डाल देना है और सिम आंच पर पकाना है। इन गुजिया को हम जैसे ही डालते हैं तभी नहीं हिलाना है। थोड़ी देर बाद इन्हें एक एक करके पलटते जाना है। गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें भी निकाल लेना है। सारी गुजिया को बना लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनी है। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी हुई है। आप भी इस होली पर ज़रूर इन गुजिया को बनाएं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। गुजिया बनाने की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।